देखिए, ये तो षड्यंत्र के तहत उनको फंसाया ही गया है। और लेकिन जनता कहीं न कहीं उनके साथ है। आप ये जनता दरबार में कितने लोग जो फरियाद लेकर आ रहे हैं, उनके फरियाद पूरे हो रहे हैं कि नहीं, इसका भी तो आकलन कर लिया जाए। सभी को 6 महीने का राशन, 10,000 रुपये नगद, और साथ में जितने भी किसान हैं जिनके जमीन जो है बाढ़ से प्रभावित हुए, फसल प्रभावित हुए, उस सभी को मुआवजा मिलना चाहिए। कोरोना काल में पप्पू यादव ने लोगों की काफी सेवा की थी और उसके बाद उन्हें जेल में डाल दिया गया। लंबे समय से पप्पू यादव जेल में हैं। अब तक कहां तक ये जो कोई केस है वो कोर्ट में चल रहा है, लेकिन किस तरीके से पप्पू यादव को कब बेल मिलेगा, हम बात करने के लिए पहुंचे हैं राजू दानवीर के यहाँ, जो पप्पू यादव के सिपाही माने जाते हैं। क्या लगता है पप्पू यादव को कब बेल मिलेगी? बहुत जल्द हम लोग के बीच आने वाले हैं। और अभी माननीय उच्च न्यायालय पे हमें भरोसा है और न्याय की जीत होगी और हम लोग के साथ बहुत जल्द होंगे। नहीं, लगातार आप लोग ये इस बात को कह रहे हैं, लेकिन अब तक किसी प्रकार की कोई जो बात है वो निकल कर सामने नहीं आ रही। देखिए, ये तो षड्यंत्र के तहत उनको फंसाया ही गया है। और लेकिन जनता कहीं न कहीं उनके साथ है। और बिहार के जितने भी जनता हैं, बिहार समेत देश के सभी जनता की दुआएं उनके साथ है और सत्य की विजय होगी। बस हम यही कहेंगे कि बहुत जल्द हम लोगों के बीच आदरणीय पप्पू यादव जी आएंगे और हम लोग के साथ रहेंगे। उनके मार्गदर्शन में फिर से सेवा दल का जो कार्य है बड़े ऊंचे स्तर पर चलेगा। सवाल है कि राजू दानवीर जी, पप्पू यादव लगातार लोगों की सेवा कर रहे थे। अब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी जनता दरबार लगा रहे हैं और बीजेपी भी जनता दरबार लगा रही है। क्या लग रहा है कि आखिर दोनों पार्टियां जनता दरबार क्यों लगा रही है? भाई, पूरा बिहार बिहार के कई जिले बाढ़ से प्रभावित है, बाढ़ से त्रस्त है। लेकिन डबल इंजन सरकार जो है पीएम सीएम करने में मस्त है। इसलिए कि सबको होड़ है कि पीएम मटेरियल ये है, पीएम नहीं भाई, पीएम ये है, सीएम ये है, यही करने में व्यस्त है। उनको जनता की कहाँ चिंता है। अब वो देखिए कि जनता के पास नहीं जा सकते हैं, तब एक एक माने एक आयोजन कर रहे हैं कि जनता ही हमारे पास आए। आप ये जनता दरबार में कितने लोग जो फरियाद लेकर आ रहे हैं, उनके फरियाद पूरे हो रहे हैं कि नहीं, इसका भी तो आकलन कर लिया जाए। आपके पास पहुंचा, आपने अधिकारियों के पास भेजवा दिया और अधिकारी उसका सही से जांच पड़ताल किए कि नहीं किए, उसके फरियाद का बढ़िया से सुने कि नहीं सुने, ये सब का भी आकलन होना चाहिए। अब जो जनता दरबार में जा रहा है, जरूरी नहीं कि उसकी सारी फरियाद को मैंने जांच पड़ताल अच्छे से पूरा कर लिया जाता है या सुन लिया जाता है, इसका भी आकलन किया जाए। अब तो देखा इसकी डबल इंजन की बात है, सीएम पीएम का झगड़ा है, सीएम पीएम में उलझे हुए हैं। बाढ़ प्रभावित जितने कई जिले जो हैं, अभी जल प्रलय से एकदम लोग हैं जो पूरी तरह से त्राहिमाम, जिले जो हैं अभी जल प्रलय से एकदम लोग हैं जो पूरी तरह से त्राहिमाम कर रहे हैं, उस पर कोई ध्यान नहीं है अभी। खासकर जो भी हो, इस दुख की घड़ी में पार्टी पॉलिटिक्स से ऊपर उठकर, राजनीति से ऊपर उठकर, चाहे कोई भी राजनीतिक पार्टी हो, सभी को जनता के बीच जाना चाहिए और जनता को मदद करना चाहिए। जैसे आदरणीय पप्पू यादव जी करते थे, नाव से, ट्रैक्टर से 5-5 फीट पानी में ही जाकर ऑन ग्राउंड जैसे मदद करते थे, वैसे सभी राजनीतिक दलों को अभी करना चाहिए। अभी कोई भी राजनीति मुद्दा नहीं होना चाहिए। अभी सिर्फ और सिर्फ जनता को बचाने की बात होनी चाहिए। क्या लग रहा है कि जिस तरह से बाढ़ की स्थिति बनी हुई है, तो कहीं ना कहीं लोग पप्पू यादव को याद कर रहे होंगे जब आप जाते होंगे तो? बिल्कुल, पूरी तरह से याद कर रहे हैं। अभी माननीय मुख्यमंत्री जी का गृह जिला ही देख लीजिए, पूरा अभी कहने का अर्थ हुआ कि पूरा तरह से कई पंचायत जो है और कई गांव, हजारों हजारों एकड़ जमीन सब जलमग्न हो चुका है। कोई देखने वाला नहीं है, कोई अधिकारी, कोई भी कुछ नहीं। ये सारे जो आजकल जैसे होते हैं कि बांध टूट गए, ये टूट हो गए, तो ये कहीं ना कहीं अधिकारियों ठेकेदार पर भी सवाल उठाता है कि किस तरह से आप मैंने तटबंध की रक्षा किए, किस तरह से उस पर मिट्टीकरण किए, क्या जो टूट गया, ये सब भी बात है। और वहाँ अभी तक कोई सहायता नहीं पहुँचा है। हम आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहेंगे कि जितने भी बाढ़ प्रभावित
परिवार है, सभी को 6 महीने का राशन, 10,000 रुपये नगद, और साथ में जितने भी किसान हैं जिनके जमीन जो है बाढ़ से प्रभावित हुए, फसल प्रभावित हुए, उस सभी को मुआवजा मिलना चाहिए। ये आपके चैनल के माध्यम से जन अधिकार पार्टी के एक सिपाही होने के हैसियत से हम आवाज उठा रहे हैं, ये सरकार से मांग करते हैं। बिल्कुल, तो ये थे हमारे साथ राजू दानवीर। इन्होंने सरकार से मांग की है कि जो जनता इस बाढ़ में त्रस्त है उन्हें सरकार के द्वारा मुआवजा दिया जाए। और भी अपडेट्स देंगे बने न्यूज़ फाउंडेशन के साथ। नमस्कार।